नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह के जाने माने TMT व्यवसायी मोगिया TMT सलूजा गोल्ड व लाल फेरो के यहाँ दूसरे दिन भी जारी रहा आयकर विभाग की कार्रवाई। आयकर सर्वे के दौरान अब तक मिला करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद, करीब 1.5 अरब के कर वंचना का मामला आ रहा है सामने। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनवाडी गांव के पास जमीन विवाद में गोली चलाए जाने को लेकर आदिवासी समाज हुआ गोलबंद। प्रशासन से की मामले की जांच कर गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बुधवार को जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से पहुंचे भूमाफियों के साथ ग्रामीणों की हुई थी झड़प। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बस स्टैंड से 90 लीटर स्प्रिट किया जब्त। सहरसा के रहने वाले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गिरिडीह से बिहार में अवैध रूप से की जा रही थी स्प्रिट की सप्लाई। बेंगाबाद के दामोदरडीह में संचालित अवैध आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग ने की कार्रवाई। 3 आरा मिलों में चलाया बुलडोजर, करीब 3 से 4 लाख की लकड़ियां की जब्त। बगौदर विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर सरिया कॉलेज में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। विधायक विनोद सिंह को कॉलेज के शासी निकाय की ओर से किया गया सम्मानित। और नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मी मोहल्ला में PCC निर्माण में अनियमितता बरते जाने से स्थानीय लोग नाराज। पार्षद ने संवेदक से लोगों के मांग के अनुसार कार्य करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के जाने माने TMT व्यवसायी मोगिया TMT सलूजा गोल्ड व लाल फेरो के यहाँ जारी आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार के दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर सर्वे के दूसरे दिन इनके यहाँ करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद मिलने के साथ ही करीब 1.5 अरब के कर वंचना का मामला सामने आया है। गिरिडीह के जाने माने TMT कंपनी मोगिया स्टील व सलूजा गोल्ड के अलावा लाल फेरो में बुधवार को शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने मोगिया TMT के गिरिडीह व देवघर के विभिन्न ठिकानों के साथ ही सलूजा गोल्ड व लाल फेरो के भी विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को सभी कंपनियों के CA के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए इन्वेस्टमेंट की भी जांच करने के साथ ही शहर के गांधी चौक स्थित तह कॉम्प्लेक्स में संचालित सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव के व्यवसायिक कार्यालय में भी पहुंचे और दस्तावेजों को खंगालने में जुट गए। गुरुवार की शाम को मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यवसायियों के यहां से करीब 2.5 करोड़ रुपए केस बरामद किया गया है। साथ ही करीब 1.5 अरब कर वंचना का मामला सामने आ रहा है। विदित हो कि बुधवार को सुबह आयकर विभाग की झारखंड, बिहार व बंगाल की टीम ने रांची आयकर विभाग के वरीय अधिकारी प्रदीप डुगडुग के नेतृत्व में मोगिया स्टील समूह के संतपुरिया सहित उसके विभिन्न औद्योगिक ठिकानों के साथ ही सलूजा गोल्ड समूह के विभिन्न कार्यालय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा लाल फेरो प्लांट के साथ ही लाल फेरो के मालिक चेतू साहू व उनके भाई गंगू साहू के घर पर छापेमारी किया गया था, जो दूसरे दिन भी लगातार जारी है।
फिटकोरिया पंचायत के सोनवाड़ी गांव के समीप जमीन मामले को लेकर भूमाफिया के द्वारा गोली चलाए जाने के मामले को आदिवासी समाज गंभीरता से लेते हुए गोलबंद हो रहे हैं। गुरुवार को समाज के लोग बेंगाबाद थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बुधवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत के सोनवाड़ी गांव के समीप जमीन विवाद में आदिवासी समाज व भू माफिया के बीच झड़प के बाद आदिवासी समाज के लोग मामले को लेकर गोलबंद होने लगे हैं। गुरुवार को आदिवासी समाज के दर्जनों लोगों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनू राम किस्कू उर्फ टाइगर के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना पहुंचे और प्रशासन से गोली चलाने वाले भू माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान राजीव रंजन किस्कू, बाबूजन मुर्मू, सोनाराम सोरेन, प्रदीप मुर्मू, विंदुलाल मरांडी, प्रदीप मुर्मू, मनोज हेम्ब्रोम, मंजू मरांडी, अनिल हांसदा समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। कल बेंगाबाद प्रखंड के सोनवाड़ी गांव में जो जमीन से संबंधित मामला था, गिरिडीह के भूमाफियाओं द्वारा सोनवाड़ी के आदिवासी समाज को डराने का जो काम किया गया है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, जो गिरिडीह के लोग आकर बेंगाबाद में गुंडागर्दी कर रहे हैं इस जमीन मामला को लेकर, आदिवासी समाज इसकी घोर निंदा करती है। और आदिवासी समाज को ये पता चला है कि गुंडा लोग, लठेत लोग रिवॉल्वर लेके हवाई फायरिंग की है और आदिवासी पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूं और बेंगाबाद पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, बेंगाबाद के नज़दीक अगर गोली चलती है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस चैनल के माध्यम से पुनः मांग करता हूं कि अगर आदिवासी समाज उखड़ गया तो ये गुंडे और लठेत कहीं काम नहीं देगा। इसलिए पुनः मैं मांग करता हूं बेंगाबाद प्रखंड प्रशासन से, बेंगाबाद पुलिस प्रशासन से, जो गुंडा है, जो ज़मीन के दलाल माफिया हैं, उन पर अविलंब एफआईआर हो, नहीं तो आदिवासी समाज तीर धनुष और नगाड़ा लेकर गुंडा को भगाने का काम करेगा। अगर उनमें इतना ही हिम्मत है रिवॉल्वर लेके, तो आदिवासी समाज से आमने सामने मुकाबला करे, गुंडा को आदिवासी समाज खदेड़ने का काम करेगी और उनको तीर धनुष से लैस होकर जहां भी लड़ाई लड़ने की बात होगी, आदिवासी समाज तैयार है लड़ने के लिए। गौरतलब है कि विवादित जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी को लेकर बुधवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत के सोनवाड़ी गांव के समीप दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। इस दौरान एक पक्ष के आदिवासी समाज के लोग थे, वहीं दूसरे पक्ष के भूमाफिया जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी बता रहे थे। बताया जाता है कि बुधवार को जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाउंड्री वॉल का काम लगाया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दूसरे पक्ष के आदिवासी समाज के लोग पहुंचे, जमीन को अपना बताते हुए विरोध करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हुई और तीर धनुष के साथ साथ जमीन कारोबारियों के द्वारा 4 राउंड गोली चलाने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि गोली चलने की बात की पुष्टि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 4-5 गोली हवा में फायरिंग की है। साथ ही उनका कहना है कि भले ही जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। जान चला जाएगा लेकिन जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो क्या गोली चलाया क्या वो? हाँ, गोली चलाया। कितने लोग थे वो लोग? 250 के लगभग आदमी। कितना गोली चलाया है? 7 गोली चलाया। हाँ, 7 गोली चलाया है। तो फिर आप लोग वहाँ से भाग गए क्या? नहीं नहीं, फिर हम लोग 3 तीर चलाए। अच्छा, ऊपर चलाया है गोली? ना साइड में सामने चलाया था। सामने चलाया, थोड़ा हम लोग को दूर से नहीं सीधा मारा, लेकिन हम लोग साइड होते जा रहे हैं ना। आप लोग का घर कहाँ हुआ? मेरा नाम रुबिला। जमीन यहाँ बड़कू मांझी और राम मांझी के नाम से यहाँ पर जमीन है। अच्छा। कुछ भूमाफिया लोग हाँ। हेरा फेरी, कागज को हेरा फेरी करके हाँ। कब्जा जमाना चाहता है। गुड्डू सिंह? गुड्डू खान गुड्डू खान है। गुड्डू खान, पवन सिंह जो लगना। हम लोग मना कर रहे थे इन लोग। अच्छा, क्या मना कर रहे थे? बोल ये बाउंड्री मत बनाइए। अच्छा, इसमें केस चल रहा है हम लोग का। हाँ, जमीन का भी बात था। हाँ, जमीन का भी बात था। अच्छा, तो आप लोग मना कर रहे थे? हाँ। कितने लोग आए थे वे लोग? उन लोग इनको दिखाइए। 200-250 के लगभग।
हम लोग देखे, हाँ बच्चा लोग बोला कि चल रहा है, बोले काम कौन सी काम, तो हम गए देखे काम चल रहा है। अच्छा। काम चल रहा है तो कहे रुक दो, हम बोले रुक दो, बोले रुक दो। उसके बाद प्रशासन आ गया, है ना, वो प्रशासन बोले चल जाओ सब हटो, काम जितना लगाया था मिस्त्री सब हट गया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह से होकर बिहार में अवैध रूप से स्प्रिट सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी उत्पाद विभाग अधीक्षक सुधीर कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। गिरफ्तार व्यक्ति दिलीप कुमार श्रीवास्तव बिहार के सहरसा का रहने वाला है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि गिरिडीह जिले से होकर कुछ लोग के द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट की स्मगलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह रोड के माध्यम से स्प्रिट को बिहार ले जाया जाता है। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड में घेराबंदी कर 90 लीटर स्प्रिट जब्त करने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। को बराबर सूचना प्राप्त हो रही थी कि गिरिडीह जिला से होकर के कुछ लोग स्प्रिट का स्मगलिंग करते हैं और बिहार यहाँ से भेजते हैं। तो दिखाई देता है कि यह गिरिडीह के में काम हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला कि आदमी इस रूट को अवेल कर रहे हैं। इसी सूचना पर हम लोगों ने आज बस स्टैंड के पास जाल बिछाया। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि बिहार का ही एक पार्टी वो एक आदमी के संपर्क में है मोबाइल से और वो स्प्रिट लेकर के जाएगा। उसका घेराबंदी हम लोग किए हुए थे, परंतु वो आदमी स्वयं नहीं आकर के दूसरे माध्यम से वो स्प्रिट बस स्टैंड में रख दिया और जो बिहार का पार्टी था वो दिलीप कुमार श्रीवास्तव उनको हैंडओवर कर चुका था। हम लोग को जब ये पता चला कि स्टॉक हैंडओवर हो गया है, जहाँ हम लोगों ने जाल बिछाया था वहाँ पर नहीं था, वो बस स्टैंड इन कर चुका था। तो फिर वहाँ पर हमारी टीम जाकर के दबिश दिया और वहाँ से 3 जर्किन में 90 लीटर स्प्रिट प्राप्त हुआ। उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि वो रात में होटल में ठहरा था। जिस नंबर पर उससे बात हुई तो अभी और आगे जांच चल रही है कि एक्चुअली ये माल कहाँ से लेकर चला था। वो कुछ स्टेटमेंट भी उससे हम लोग ले रहे हैं। जो ही पता चलेगा तो हम लोग सही जगह का पता करने पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर लेंगे। अभी एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सहरसा का है। सहरसा का उसका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में भी 2 तरह का आईडी कार्ड है। वो लोग नाम भी बदल करके अलग अलग इससे काम करते हैं, वो सब भी है। तो उनका कार्ड वगैरह अभी उसको कानूनी कार्रवाई के तहत जैसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आप लोग भी देखे हैं और आप लोगों के माध्यम से ये भी हम लोग बोलेंगे कि अभी तुरंत बिहार में भी जहरीला कांड हुआ है। तो आम जनता से आपके माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कहीं भी नाजायज़ शराब का सेवन नहीं करें, क्योंकि उनकी जान राज्य हित में बहुत बड़ा अमूल्य संपत्ति है। इसलिए वो नाजायज़ शराब का सेवन नहीं करें। बेंगाबाद के दामोदरडीह में संचालित अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान करीब 3 से 4 लाख रुपए की लकड़ियां जब्त की गई। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुवार को अवैध आरा मिल के खिलाफ 2 टीम बनाकर कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही करीब 3 से 4 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की गई है। कार्रवाई करने के क्रम में दामोदरडीह गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था।
इधर डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि सूचनाएं मिल रही थी कि खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र में कई जगहों पर अवैध रूप से आरा मिल संचालित हो रही है। आज 2 टीम बनाकर बेंगाबाद के दामोदर डी गांव में एक आरा मिल व जरुआ डी के पिहरा कट्टा गांव में अवैध रूप से संचालित 3 आरा मिल पाया गया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त करने के साथ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमारे खुरचुट्टा रेंज है उसमें दामोदर डी में और डाक बंगला के पास लखनपुर में कुछ आरा मशीन चल रहा है। तो हमने 2 टीम गठित की, एक टीम ने दामोदर में रेड किया है और एक टीम ने लखनपुर में रेड चल रहा है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ सीज हुई हैं, शीशम वगैरह कुछ पुरान लकड़ी और आरा मशीन पे जो मशीन होते हैं काफी वो सीज किए हैं। फिर हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी जगह लखनपुर में, वहाँ रेड चल रहा है। ये लोग चलाते हैं और कुछ हमारे स्टाफ की कमी वगैरह के चलते पूरा नहीं हो पाता सतत निगरानी, और क्षेत्र बड़ा होने के कारण ये घटनाएं घटती हैं। लेकिन हम लोग फिर भी अभी तक हमने करीब 1.5 साल में 2 साल में 70 आरा में कर दिया है। तो कार्रवाई होती रहती है और अपना जोर का ये चौथा आरा मिल था, 4 आरा मिल उखाड़ दिया। बगोदर विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर गुरुवार को सरिया कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक विनोद सिंह को कॉलेज के शशि निकाय की ओर से सम्मानित किया गया। जिले के सरिया स्थित सरिया कॉलेज में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर कॉलेज परिवार के द्वारा बधाई दी गई। इस दौरान विधायक को शासी निकाय के सदस्य राजेश कुमार जैन, शासी निकाय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर अनुज कुमार व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने पुष्प गुच्छ शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद सिंह ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता का एक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए अपेक्षित शोषित दलित आवाम व कमज़ोर वर्गों की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षा के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर राजेश कुमार जैन, पंकज अग्रवाल, प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव, प्रोफेसर रघुनंदन हजाम, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, प्रोफेसर ललिता यादव, राजेश मंडल, रंजीत सागर, बैजनाथ समेत काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह कर रहे थे, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अरुण कुमार ने किया। विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं, जन आकांक्षाओं पे खरा उतरते हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं सर के बारे में सिर्फ 2 बात संप्रेषित करना चाहूँगा कि दिल में दया, आंखों में करुणा। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान। मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे महान विभूति, ऐसे गरीबों के मसीहा। सर को मैं मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं उनके संबोधन के लिए। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में ग्रीटिंग मेकिंग एवं बेस्ट आउट ऑफ फायर लेंस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल ग्रीटिंग मेकिंग एवं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एवं फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ग्रीटिंग मेकिंग एवं वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता में छात्रों ने रंग बिरंगे कागज एवं घरेलू वेस्ट संसाधनों जैसे ऊन, प्लास्टिक स्पून, कार्टून, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक बोतल, खराब सीडी, प्लेट, कपड़ा, झाड़ू, डिब्बा, कांच के खराब ग्लास, बोतल का प्रयोग कर आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड एवं कलाकृति का निर्माण किया। वही फायरलेस कुकिंग में नारियल का लड्डू, नींबू का जूस, संतरे का जूस, आलू चाट, ओरियो शेक, ओरियो स्वीट रोल, चिप्स, मोनेको सैंडविच, पान का लड्डू, ओरियो केक, श्रीखंड, स्मूदी, बर्गर आदि बेहतरीन व्यंजन तैयार किया। এইটাই ডিফারেন্স হচ্ছে স্যার, ওই লোকটা থাকলে আজকে এই জিনিসটা হতো না। ও কি বলতে বলুন তো, আচ্ছা কিছু नहीं करेगा। तो बोला नो फायर।
इतना में हम लोग ओरियो को ग्राइंड करके उसका एक लेयर डालें। तो ओरियो बिस्किट इसको ग्राइंड करके उसका एक लेयर डालें। फिर हम एक वाइट क्रीम को उसमें लेयर डालें। तो इसके ऊपर से वाइट क्रीम और ओरियो का जो ग्राइंड पाउडर है उसको मिक्स करके लेयर डालें। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र शिक्षक जगत में ही नहीं अपितु विभिन्न पठाए सहगामी गतिविधियों में अपनी सृजनात्मकता कल्पनाशीलता का बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कहा कि स्कूल में आए दिन इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने से छात्रों का विकास होता है। ये आप कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिए? जो वेस्ट नॉट मेटेरियल रहता है उससे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। हम जैसे प्लास्टिक का बॉटल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। घर में पेन स्टैंड बना के कुछ भी घर में डेकोरेट कर सकते हैं। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मी मोहल्ला में PCC निर्माण के दौरान संवेदक के द्वारा अनियमितता बरते जाने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए पार्षद ने संवेदक से लोगों की मांग को देखते हुए PCC निर्माण कराने की बात कही। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 स्थित लक्ष्मी मोहल्ला में गुरुवार को निगम की ओर से PCC ढलाई निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें अनियमितता बरते जाने के कारण स्थानीय मोहल्ले वासियों में नाराजगी देखने को मिली। खासकर PCC का निर्माण पूर्व से बने सड़क पर ही किए जाने से लोगों के घरों में मुख्य द्वार से सड़क ऊंचा होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। मौके पर मौजूद नगर पार्षद के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश मोदी सहित अन्य लोगों ने बताया कि संवेदक द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही PCC कार्य शुरू कर दिया गया है। कहा कि PCC ढलाई के पहले खुदाई का कार्य होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घर से ऊंची PCC हो जाने के कारण अब गली का पानी सभी के घरों में चला जाएगा, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहा कि मामले की लिखित शिकायत नगर आयुक्त से की गई है। इधर वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर उर्फ रूमी ने कहा कि वार्ड के लोगों द्वारा PCC निर्माण में शिकायत मिलने के बाद उन्होंने संवेदक के साथ ही विभागीय अधिकारियों से वार्ता की है। PCC निर्माण से पूर्व बने PCC को तोड़ा जाएगा ताकि PCC निर्माण के बाद बरसात में सड़क का पानी किसी के घर के अंदर ना घुस सके। आज वार्ड नंबर 27 लक्ष्मी मोहल्ला में PCC की ढलाई थी। ढलाई के दौरान जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपना सारा मटेरियल गिराएं, मगर कुछ लोगों का कहना था कि ये रोड बनने से ये जो उसका घर नीचा हो जाएगा और पानी, बारिश के पानी घर में आ जाएगा। तो अमूमन कहना तो उनका सही था कि जो सुरेंद्र जैन जी के घर जो है वो थोड़ा सा उसमें वहाँ ढलाई करेगा तो 5-6 इंची नीचे हो जाएगा। तो फ़िलहाल नई मस्जिद से लेकर आपका पुटून जी के मकान तक अभी PCC की ढलाई हो रहा है। वहाँ तक किसी को दुश्वारी नहीं है, मगर अगर आगे में जो काम होगी तो अगर उसको कोड़ के करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि बारिश के पानी में उसको कोई दुश्वारी नहीं होगा। और आम आदमी को अरे बन रहा इसीलिए कि आम आदमी को आने जाने में जो दुश्वारी है या और जो परेशानी है उससे हल होने के लिए, मगर फिर बन जाएगा, फिर पानी का, नाली का पानी या बारिश का पानी घर में चला जाएगा तो काफ़ी दिक्कत है। तो उनसे बात भी हुई तो बोला ठीक है अभी यहाँ तक काम कर रहे हैं, अगर उससे आगे जाके जो काम करेंगे तो उसको हम जो है तोड़ के जो है वहाँ पर उसको कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने आश्वासन दिया। 27 नंबर में जो काम हो रहा है लक्ष्मी मोहल्ला में गली का, इस गली में सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी वार्ड कमिश्नर इस काम को पास करवाया है
वो धन्यवाद के पात्र है। पर जो काम पास करवाए, काम पास करवाने के पहले वहाँ पर आके रोड का प्रकलन, एस्टीमेट किस स्थिति में रोड है, रोड पे कोड़ाई होकर रोड बनना है कि नहीं बनना है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ की स्थिति यह है कि रोड जो जब तक कोड़ाई होकर रोड नहीं बनेगा तब तक रोड सही नहीं बनेगा और रोड का सारा पानी जो है लोगों के घर में घुसने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके लिए हमने नगर आयुक्त को सूचना दी है। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि मैं इंजीनियर को खबर कर रही हूँ, इंजीनियर जाके वहाँ देखेगा और वैसी स्थिति रही तो रोड को कोड़वा कर ही रोड बनेगा, अन्यथा इस स्थिति में रोड यहाँ नहीं बनेगा। तो टेंडर हुआ है इस रोड का? टेंडर हुआ कि नहीं हुआ इसकी हमारी पूरी जानकारी नहीं है। कुछ विश्वास सूत्रों द्वारा पता चला है कि इस रोड का टेंडर नहीं हुआ है, बल्कि और कहीं का टेंडर था। कुछ कॉन्ट्रैक्टर का लेंथ बचा हुआ था, उस लेंथ को कॉन्ट्रैक्टर ने इस रोड में पूरा करके अपना पेमेंट निकालने की प्रक्रिया कर रहा है। अबे भविष्य पूजा नहीं, ठीक है काम हो रहा है। क्या एस्टीमेट से काम हो रहा है? हाँ, जो एस्टीमेट दिए रहा है, लेकिन वही कि छोड़ के बनाता तो कम से कम बढ़िया रहता। क्या हो जा रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग छोड़ के बनाने बोले हैं, कम से कम गड्ढा करके बनाता तो बढ़िया रहता कम से कम। ठंड को देखते हुए गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसाय संघ के द्वारा दिहरिया कला और कुसमाटांड गांव के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस क्रम में करीब 200 कंबल बांटे गए। गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसायी संघ की ओर से ठंड को देखते हुए गुरुवार को खंडोली के पास स्थित दिघरिया कला और कुसमाटांड गांव में कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना, सचिव राजन गुप्ता, सह सचिव अनिल टिबड़ेवाल, सूरज टिबड़ेवाल सहित अन्य सदस्यों के द्वारा करीब 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसायी संघ की ओर से इन गांवों में कंबल व गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है। कहा कि इस वर्ष भी ग्रामीणों के बीच 200 कंबल का वितरण किया गया है। आज गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसायी संघ द्वारा कुसमाटांड बेंगाबाद में एक कंबल वितरण का कैंप लगाया गया है। जो अति ज़रूरतमंद लोग हैं उनके 200 लोगों के बीच हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हम लोग पिछले लगातार 4 वर्षों से चलता आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लोगों ने गुरुवार को गांडे विधायक से मुलाकात की और 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक ने हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक कार्यक्रम बेंगाबाद के वन विश्रामागार में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के द्वारा विधायक को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को सदन में रखा जाएगा, साथ ही हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि अभी के डिजिटल युग में 4G की जगह पर 2G ही दिया गया है। ऐसे में राशन वितरण करने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं कोरोना काल के समय मिलने वाला 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब तक कमीशन नहीं दिया गया है। कहा कि कोरोना के काल में झारखंड में 77 डीलरों की मौत हुई थी। उन सभी को अनुकंपा के आधार पर अब तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। मिला जुला करके किसी तरह हम लोगों को करना है, चलना है। तो लोगों को अनाज पहुंचाना है, गरीब गुरबा को अनाज पहुंचाना है। आपकी जो दिक्कतें हैं उसको भी देखना है। जो सरकार ने आपके साथ वादा किया है उसको भी निभाना है सरकार को, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ फैसला इसमें सरकार को संज्ञान मिल रहे कि आपकी बातों को करना ही चाहिए। उम्मीद है कि किया जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल तो हम लोग का कोरोना में निकल गया और आप लोगों ने भी, सब लोगों ने झेला है। निश्चित रूप से आपने भी तकलीफ उठाई है और आप बहुत से अपने पराये लोग दुनिया छोड़ के चले गए उसमें, तो सही बात है। तो वीर ही कहेंगे उनको, बिल्कुल वीर थे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई लोगों की सेवा करते हुए, तो वीर ही कहलाते हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से मैंने हम लोगों के प्रदेश के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में स्थानीय विधायक को मेमोरेंडम देना था कि हम लोगों का जो समस्या है उसमें समस्या है कि ये 2G से हम लोग काम चला रहे हैं।
और उसको फर्जी करना है। इलेक्ट्रॉनिक काटा जो हम लोग को दिया जा रहा है उसमें हम लोग को भारी दिक्कत है। हम लोग का 1 साल से बकाया कमीशन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का अनाज वितरण का, उसका भी कमीशन हम लोग को नहीं मिला है, वो भी देना है। सरकार से हम लोग का मांग है। साथ ही साथ हम लोगों का जो समस्या है सबसे बड़ा कि हम लोग जो कोरोना काल में जूट का बोरा दिए थे उसका भी कमीशन हम लोगों को 1 साल से नहीं मिला है। 22 रुपये की दर से हम लोग को देने का निर्देश था। साथ ही साथ हम लोगों को हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं हमारे विस्तृत रूप से हम लोगों को जानकारी देंगे और आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को भी इन्होंने जानकारी देंगे। गाँव प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्री की बैठक हुई, जिसमें विभागवार योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गुरुवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ महेंद्र रविदास उपस्थित थे। बैठक में विभागवार योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया। बैठक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रखंड भर में आयोजित शिविर में निष्पादित आवेदकों की जानकारी ली गई। वहीं लंबित मामले का शीघ्र ही निष्पादित करने की मांग की गई। मनरेगा योजना में रिश्वतखोरी पर रोक लगाने एवं जमीन पर काम करवाने को लेकर बीडीओ से कहा गया। साथ ही आपूर्ति स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इसके अलावा किसानों के लिए प्रखंड में जल्द से जल्द पैक्स केंद्र खुलवाने की भी मांग की गई। बैठक में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, मुन्ना सिंह, शक्ति रविदास, एजाज अहमद, मोतीराम मुर्मू, नंद किशोर सिन्हा, जमीला खातून, सोनू कुमार, लियोपोल सोरेन समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सदर प्रखंड की करहरबारी पंचायत के नरेंद्रपुर मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के मरम्मतीकरण नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत के नरेंद्रपुर ग्राम के ग्रामीण कई वर्षों से जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क के अत्यधिक जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को पैदल आवागमन करने में भी भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। विदित हो कि नरेंद्रपुर गांव का मुख्य मार्ग डुमरी रोड को गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग से जोड़ता है। वर्षों पूर्व सड़क का निर्माण होने के कारण वर्तमान समय में सड़क की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। रोड में बड़े बड़े बोल्डर रहने के कारण लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। कई बार लोग दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वाहन नरेंद्रपुर जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 20 से 25 वर्ष पहले इस रोड का निर्माण हुआ था। उसके बाद से सड़क की और कभी कोई देखने तक नहीं आया, जिसके कारण रोड की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है। कहा कि चुनाव के समय नेताजी आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन इस रोड के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं होती है। कहा कि जर्जर रोड को लेकर लोगों ने विधायक और गिरिडीह उपायुक्त को कई बार आवेदन देकर अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही अगर इस रोड का कायाकल्प नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस मार्ग से जुड़े 20 से 25 गांव के लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग का जो रास्ता है ये बाबाजी कुटिया से लेके जाके मेल होता है पुलिस लाइन तक है। इसमें 20-25 गांव का आना जाना है। पैदल चलना हम लोग को मुश्किल है। जितना ख़राब रास्ता है जो पैदल चलना मुश्किल है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और हम लोग जब से देख रहे हैं बहुत दिनों से आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन कभी बनता नहीं। इतना ख़राब रास्ता है जो कि हम लोग के मांग यही है विधायक से कि ये रास्ता जल्द से जल्द बना दे और हम लोग की जो परेशानी होता है वो परेशानी से हम लोग का जिला परिषद से भी हम लोग मांग किए हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द बनवा दे। हम लोग का आने जाने में
थोड़ा सुविधा हो जाए। लगभग 20-25 साल से ये ख़राब है रास्ता, कोई नहीं देखने वाला है इसको, कोई नहीं आए जाए, कोई मतलब नहीं। दिक्कत हम लोग के इस रूट में जो जितने भी आदिवासी है, हरिजन है, मुस्लिम है, लगभग 15-16 गांव ऐसे पड़ते हैं जो बीच जंगल में भी है। उसके लिए भी यही एक मुख्य मार्ग रोड है, लेकिन इस मुख्य मार्ग इतना जर्जर हालत में है जो किसी प्रकार से कोई भी वाहन से अगर इस रोड में आने जाने के लिए बोला जाए तो वो साफ मना कर देते हैं। यहाँ की जो भी महिलाएं ऐसी हालत में जो डिलीवरी पेशेंट होती है उनको इस रोड से ले जाने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि एम्बुलेंस हो या तो कोई भी सरकारी गाड़ी या तो प्राइवेट गाड़ी आने ही से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि लोग साइकिल से यहाँ से मुख्य मार्ग में रोड में ले जाकर अपने अपने जो भी पेशेंट होते हैं उनको ले जा कर के हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। तो ये रोड जो है सो चलने फिरने में, पैदल चलने में 2-3 जन का जो है सो पैर जो है सो टूट गया है गिरने की वजह से, क्योंकि जो रोड बना था इसका जो मेटल जो पूरा जो कबड़ गया वो जो है इतना फिसलन होता है कि आए दिन घटना जो है घटते रहता है। कितने लोगों का पैर हाथ टूट चुका है, इंजरी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस रोड पर जो है सो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। यहाँ पर इतना रोड का समस्या इतना ख़राब है कि साला नया भी गाड़ी आ जाए तो इतना खटारा हो जाता है 10 दिन में। और हम लोग जब से आए तब से इतना परेशानी में, पानी में, बरसात में, धूप में, हर समय सबके घर में धूल गर्दा इतना जमल रहता है। यहाँ के विधायक को सोचना चाहिए कि रोड जल्दी से जल्दी का निर्माण करावे। हम आए यहाँ 10 साल हो गया, तब से खराबे देख रहे हैं। यहाँ से बाबा जी कुटिया से पूरा पपरवा टाण तक पुलिस लाइन तक यहाँ दिक्कत है। इस रास्ता से हम लोग बराबर आज 20-25 साल से ड्यूटी कर रहे हैं ओपन कार्यक्रम में, लेकिन आए दिन हम लोग जाने में इतना दिक्कत होता है। मैंने कभी गाड़ी पंचर हो गया, कभी क्या हो गया। और यहाँ से खास समस्या यहाँ बच्चों के लिए स्कूल के लिए कोई गाड़ी आने नहीं था। रोड के जर्जर से कोई बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए कोई गाड़ी आना जाना नहीं कर चाहता है। इसलिए बच्चों को भी हम लोग समस्या के मामला जो पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम जिला प्रशासन से और विधायक से और जितने ऊँचे अधिकारी से हम लोग चाहते हैं कि इसको रोड को जल्दी से जल्द बना दे, ताकि हम लोग बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो। झारखंड राज्य एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से 4 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई पहल नहीं किए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जल्द ही आंदोलन की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। झारखंड राज्य एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा की बैठक गुरुवार को कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह समेत सभी प्रखंड के अध्यक्ष, मंत्री व दर्जनों की संख्या में प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष के रूप में गोपाल प्रसाद वर्मा को मनोनीत किया गया। के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता था। यही कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यही कर्मचारी को पहचान पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो, यही को डब्बा है, हम कमा रहे हैं, हम जाके सब कुछ कर लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज तो हमें कहे। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि 4 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में राज्य महासंघ के नेतृत्व में राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक उन तमाम मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, जो खेद की बात है। कहा कि 18 दिसंबर को राज्य स्तरीय बैठक रांची के महासंघ कार्यालय में होनी है, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे और आगामी रणनीति तय करेंगे। संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक आज किरण पब्लिक स्कूल के मैदान में हो रहा है। ये पशुपालन विभाग में काम करने वाले कर्मी हैं। अगर सच्चाई में कहा जाए तो एआई वर्कर के अलावा पशुपालन विभाग में कोई कर्मचारी नहीं है, नगण्य है, एक आध को कोई है। सारा काम पशुपालन विभाग का ये देखते हैं। बदले में कहा गया था 1500 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन आज तक 1 पैसा मानदेय नहीं मिला। उसके बाद इनको जो वैक्सीनेशन के लिए पैसा था 21 रुपया, 18 रुपया, 14 रुपया, कभी 2.5 रुपया दम लगाता है, कभी 1.5 रुपया भी दम लगाता है, वो भी कभी देता है, कभी नहीं देता है। इसलिए बैठक में साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा सरकार से कि जब पशुधन का सारा सेवा हम करते हैं, समूचे राज्य के अंदर काम हम करते हैं, तो सबसे पहले तो जब तक हमारा सेवा नियमित नहीं होता है, निश्चित मानदेय भुगतान नहीं होता है, 60 साल उम्र तक इस सेवा में बने रहने की सरकार गारंटी दे।
नहीं तो बीच में कभी कहेगा चले जाओ, कभी कहेगा रह जाओ। दूसरी चीज खतरनाक काम है, एक से एक वैक्सीन आ रहा है जिससे अगर वह मानव के शरीर पर पड़ जाए तो बहुत भयंकर बीमारी हो सकता है। और उस वैक्सीन को लगाते हैं, उसका कोई न दस्ताना है, न कोई पहनने का कोई यंत्र है, और बिना किसी मेहनताना का सीधे कदम तुमको जाना होगा, क्योंकि इतने दिनों से यह कार्य कर रहे हैं। और इस उम्र में अगर कहता है कि नहीं तो आपको हटा देंगे तो थोड़ा सा खराब लगता है। इसलिए संगठित होकर हम लोगों ने 4 सूत्री मांग रखा है झारखंड सरकार के अंदर में। पहला हम लोगों ने रखा है कि इस विभाग का जो भी रिक्त पद है तृतीय ग्रेड और चतुर्थ ग्रेड का, इतने 17 साल 11 साल से हम काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उस पद पर पहले हमारा मनोनयन हो। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा है कि जो मानदेय 1500 रुपया था उसको अविलंब एरियर के साथ भुगतान हो और न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय हमारा निर्धारित हो। फिर वैक्सीन के लिए जो प्रोत्साहन राशि है, कमीशन राशि है, वह राशि जो जिला स्तर पर लूट लिया जाता है, दबा दिया जाता है, वो सारे पैसे को हमको मिलना चाहिए। यानी हमारा शोषण हो रहा है। इस शोषण से बचाव के लिए हमने अपने आप को संगठित कर, और आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है। 18 तारीख को राज्य स्तर का बैठक हमारा है। 18 तारीख को राज्य स्तर के बैठक में हम राज्य स्तर का आंदोलन का भी फैसला करेंगे। मौके पर शंकर कुमार पांडे, रूपलाल महतो, मनोज कुमार वर्मा, अमित कुमार, मनोज प्रसाद शर्मा, अजय कुमार वर्मा, मोहित महतो, विष्णु प्रसाद यादव, गोपाल वर्मा, अमीन मुर्मू, महेश प्रसाद, महेश विश्वकर्मा, कमलेश राणा आदि मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।